जैसे ही हमारा वीज़ा आया हमारी दावतें स्टार्ट हो गई और सबसे पहला जो हमारा खाना था वो था हमारी प्यारी बहन रुबाब की तरफ से, और जिसमें हमने नाश्ता किया जाके, और मैंने दोनों बहनों के साथ हमने बहुत फ़न किया, टाइम स्पेंड किया। और रुबाब की फ़र्स्ट सैलरी से उसने मुझे दी ट्रीट वो थी मेरी मामू और मामियों की तरफ से। सो मेरे दोनों मामियों ने मुझे और हशाम को एक बहुत अच्छा सा ट्रीट दी और हमने मिलके डाइन इन किया तंदूरी पे, जो कि बैरियर टाउन में है। ट्रस्ट में बहुत अच्छा खाना था इनका, और बारबेक्यू तो बहुत ज़बरदस्त था। सो अगर आप लोगों में से कोई इसको ट्राई करना चाहे तो आप लोग जाके इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगली दावत जो थी ये थी हमारी समरा भाभी की तरफ से, और ये अटक में थी। सो हमने बड़ा एंजॉय किया खाना। करती थी वहाँ से जितने भी मेरे कोलीग्स थे उन्होंने मिलकर मुझे दोबारा से एक ट्रीट दी और हम गए एक हाई टी के लिए, और बहुत हमने फ़न किया बिकॉज़ मैं जा रही थी तो सब लोग मुझे मिलना चाह रहे थे। तो हमने एक ही दिन प्लान किया और हमने एक बहुत अच्छी सी हाई टी। उसके बाद हमने एक फैमिली डिनर किया जिसमें मेरी जो जेठानी है और जेठ है उन दोनों ने हमें एक जगह पे खाना खिलाया और हमने एक फैमिली गेट टुगेदर किया जाने से पहले। इतनी ढेर सारी दावतें खाने के बाद डेफिनेटली मैंने बहुत सारा फाइनल जो आखिरी दिन था उस दिन भी हम फ्री नहीं थे। हम फाइनली अपने जो फैमिली फ्रेंड्स हैं उनको मिले और हमने साथ में खाना खाया और बहुत फ्यूचर प्लान्स डिस्कस किए कि अब आगे हमने करना क्या है। और जो फ़ाइनल आखिरी मेरी दावत थी वो थी मेरी बहन की तरफ से, जो कि TKR मैंने जो नहीं ट्राई किया हुआ था अभी तक। वहाँ पे हमने बहुत अच्छी सी दावत खाई, जो कि मुझे सिमाब ने जो है वो खाना खिलाया, और हमने एक और मेमोरीज़ जो है वो बनाई अपनी फैमिली के साथ। बहुत मुश्किल है। आखिरी दिन जो था वो थोड़ा ज़्यादा मुश्किल था क्योंकि अब मुझे फेस करना था वो सब जो कि हम एक साल से प्लान कर रहे थे, और जाने का जो है वो टाइम जैसे जैसे करीब आ रहा था मुझे लग रहा था कि अब पता नहीं आगे क्या होगा। फाइनली हमने घर जाके फ़ाइनल अपनी पैकिंग जो है वो फाइनलाइज़ करनी थी। जाने से पहले मैं अपनी दादी से मिलना चाहती थी क्योंकि मैं अपनी दादी से बहुत प्यार करती हूँ। फाइनली हम पहुँचे एयरपोर्ट पे, तो क्योंकि मेरा पूरा ही ख़ानदान जो था वो हमसे मिलने आया हुआ था। आई एम वेरी लकी कि इतना लोग मुझे प्यार करते हैं। मेरी फैमिली में सब ने मुझे इतना प्यार दिया, सब लोग पहुंच गए मिलने, और हमने ढेर सारी तस्वीरें ली और ढेर सारा हमने जो है वो मेमोरीज़ बनाई अपनी जाने से पहले, जो कि आई गेस थोड़ा सा ज़्यादा इमोशनल था। अम्मी अब्बू से बहुत टाइम बाद मैं इतना दूर जा रही थी क्योंकि मेरी शादी भी बहुत पास हुई, और मैं इतना दूर कभी अपने पेरेंट्स से नहीं गई। जब दिल करता था आ जाती थी उनसे मिलने। दिस वाज द फर्स्ट टाइम कि मुझे फ़ील हो रहा था कि अच्छा वाकई में जो है हमने कुछ दूर जाने का प्लान कर लिया, और आई वाज़ वेरी कन्फ्यूज्ड, मिक्स्ड फीलिंग्स थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि करना क्या है, कैसे करना है। मेरी फुप्पो, मेरे मामू, मेरी जो है ममानियाँ, सब लोग ही मुझसे बहुत प्यार करते हैं, तो सभी लोग जो है वो मुझे मिलने, मुझे सी ऑफ करने के लिए एयरपोर्ट आ गए थे। बहुत ही ज़्यादा मेरे लिए इमोशनल था, लेकिन मैंने बड़ा अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखा और मैंने किसी को ये शो नहीं होने दिया कि मैं जो है कंफ्यूज्ड हूँ या जाने से लिए घबरा रही हूँ, क्योंकि अगर आप खुद ही इतना कमज़ोर पड़ जाएँ तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि आपके पेरेंट्स से भी ये चीज़ होती है, क्योंकि पेरेंट्स के लिए तो आप हमेशा बच्चे ही रहते हैं और उनको हमेशा यही लगता है कि आप अभी बहुत छोटे हैं और आपने लाइफ के डिसीजंस जो हैं वो बहुत बड़े ले लिए हैं। ये मिक्स्ड फीलिंग्स थी मेरी, मैं अभी एक्सप्रेस नहीं कर पा रही, लेकिन डेफिनेटली बहुत ही इमोशनल जो है वो टाइम था। मेरे बच्चे कभी भी अपने दादा दादी, नाना नानी से इतना दूर नहीं गए, तो उनको भी समझ नहीं आ रही थी और कि अब क्या होगा इससे आगे। लेकिन जिमल जो है उसने बहुत ज़्यादा इस चीज़ को फ़ील किया और रास्ता पूरा ही उसका रोते रोते गुजर गया। फाइनली टाइम आ गया और हमने फाइनली अंदर जो है जाके बोटिंग के लिए जाना था, और हम लोग जो है अंदर गए। अंदर क्या हुआ ये तो मैं आपको किसी और व्लॉग में बताऊँगी, लेकिन फाइनली सूटकेसेस लेके हम अंदर इंटरव्यू रैप करवाए अपने सूटकेसेस अपने,
बोर्डिंग पास लिया और बोर्डिंग पास लेके हम जहाज़ में चले गए और जहाज़ हमारे अबू धाबी की फ़्लाइट थी। तो अबू धाबी एयरपोर्ट पे हमारा 1 घंटा था। वो 1 घंटा जो है वो कैसे गुज़रा आई डोंट नो। जो नेक्स्ट फ़्लाइट थी हमारी वो हमने लेनी थी थ्रू एयरपोर्ट की, तो सो हमने जल्दी से ऑन टाइम हमने बोर्ड किया और हम फ़्लाइट में जो है आके बैठे। जहाज़ अच्छा था, कंफर्टेबल था, इत्तेहाद की फ़्लाइट थी हमारी और बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर था क्योंकि बच्चे जो हैं वो कार्टून देखते, कोई मूवी देख ली, उसी में टाइम गुजर गया। क्योंकि जो पाकिस्तान से कोई भी कनेक्टिंग फ़्लाइट है उसमें तो ये और सारी फैसिलिटीज़ जो हैं वो नहीं होती और हम बिज़नेस क्लास तो अफोर्ड नहीं कर सकते थे अभी। सो अच्छा टाइम गुजरा हमारा जहाज़ में। बच्चों ने बहुत इन्जॉय किया। मुझे तंग नहीं किया स्पेशली, क्योंकि दूसरी फ़्लाइट में तो उन्होंने मुझे बहुत तंग किया, लेकिन इस फ़्लाइट में वो इंगेज रहे। डिफरेंट एक्टिविटीज़ थी, उन्होंने बच्चों को कलरिंग के लिए ऑप्शंस दे दी और एक्टिविटीज़ जो हैं वो करते रहे। लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा था कि बस अब आगे क्या होगा। सो 8 घंटे की फ़्लाइट के बाद हमने लैंड किया और लैंडिंग जो थी हमारी थोड़ी सी ख़तरनाक थी और जो सबसे बड़ा डर था वो ये था कि उतर के हमने करना क्या है। लेकिन आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल माय फैमिली मेम्बर्स जो कि आगे हमें रिसीव करने आ गए। शाम की फ़ैमिली क्योंकि ज़्यादातर यहाँ पे है, सो दे वर हियर। सो उन्होंने हमें बहुत अच्छा वेलकम किया। वो पहुँच चुके थे वहाँ हमें लेने के लिए। सो शाम के मामू मामी, शाम की जो है कज़न्स वगैरह सब लोगों ने हमें बहुत अच्छा वेलकम किया और फाइनली हम आ गए यहाँ आयशा के घर। और आयशा के ने हमें बहुत ज़बरदस्त खाना खिलाया और घर का खाना बिल्कुल हमें फ़ील नहीं हुआ कि हम जो है पाकिस्तान से बाहर हैं। बहुत यमी खाना था, हलीम और चिकन और बिरयानी तो बहुत ही मज़े की थी। उसके बाद सब लड़कों ने बैठ के पी चाय और हमने भी पी चाय, लेकिन डेफ़िनेटली जो है वो हम लोग दूसरे रूम में थे। सो डेफ़िनेटली उसकी वीडियो भी मैं भी आपको आगे दिखाऊंगी। सो खाना बहुत टेस्टी था और हमने फिर 1 हफ़्ता यहीं पे स्टे करना था। सो आयशा का भी थैंक यू कि उसने हमें इतना जो है अपने घर में रखा और बर्दाश्त किया। लेकिन और कोई ऑप्शन भी नहीं थी हमारे लिए कि हम कहाँ जाते। सो दैट वाज लाइक टू गुड फॉर अस कि एक फैमिली मेम्बर हैं यहाँ पे और वी वर ब्लेस्ड के फैमिली थी, तो हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल गई और हमने जो है बहुत कंफर्टेबली यहाँ पे अपना जो 8-10 दिन का स्टे था वो इन्जॉय भी किया, फ़न भी किया। जो फ़न किया वो मैं एक डिफरेंट व्लॉग में बताऊंगी कि हमने आगे क्या किया, क्योंकि हमारे लिए जो स्ट्रगल थी वो ये थी कि हमने भी घर ढूंढना है। घर ढूंढने के बाद हमें पता चलेगा कि हमारी आगे की चीज़ें कैसे चलेंगी। तो उसकी सारी चीज़ें फिर मैं नेक्स्ट